जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या होता है? देखिए, जीएसटी रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आप शो करते हैं कि मैंने कितनी परचेज करी, कितनी सेल करी, मेरी सेल पर कितना जीएसटी बना, कितना टैक्स बना और मैं अपनी खरीद पर कितना टैक्स दे करके आया। तो जो मैं अपनी सेल पर जितना टैक्स बना और जितना मैं टैक्स दे करके आ गया सरकार को अपनी खरीद पर, उसमें से माइनस कर देंगे, उतना पेमेंट को हम सरकार को जमा करा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सेल पर मेरा 15 रुपये का टैक्स बनता है, 10 रुपये मैं अपनी खरीद पर दिया है, तो मुझे सरकार को सिर्फ 5 रुपये टैक्स के जमा कराने पड़ेंगे, जीएसटी के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। तो समझ में आगे बात कि जो रिटर्न होती है उसमें क्या करते हैं, आप अपनी खरीद, सेल, अब कितना टैक्स बना और अपनी खरीद पर कितना टैक्स दे करके आए और अब कितना टैक्स आपको सरकार को बचा हुआ चुकाना है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं कि कौन जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। जीएसटी रिटर्न वो फाइल करेगा जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। कहीं कहते हैं कि सर हमारा तो टर्नओवर 40 लाख का नहीं है, फिर भी हमें क्या जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, हमारा टर्नओवर तो 100 रुपये है। बिल्कुल, आपका जीएसटी नंबर लेते ही आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करने का दायित्व आपके ऊपर आ जाता है। अब जीएसटी रिटर्न के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहला आता है जीएसटी-R1। जीएसटी-R1 में क्या करते हैं कि आपने जो भी सप्लाई करी, जो भी माल बेचा है, उसकी डिटेल आप जीएसटी-R1 के अंदर भरेंगे। और ये जीएसटी-R1 है, ये क्या जाती है, महीने में एक बार जाएगी रिटर्न। और कब जाएगी? जिस भी महीने की भर रहे हैं उसकी अगले महीने की 11 तारीख को। जैसे मान लो आप जनवरी की रिटर्न भर रहे हैं जीएसटी-R1, तो आपका फरवरी की 11 फरवरी तक आपको है जमा कराना अनिवार्य है। हालांकि ये डेट बढ़ती रहती है, जीएसटी काउंसिल समय समय पर इस डेट को बढ़ा भी सकती है। और एक होता है क्वार्टरली, जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए ऑप्ट किया हुआ है नॉर्मल स्कीम के तहत, तो उनको उस अगले महीने की 31 या 30 तारीख तक लास्ट डेट है जो भी है उस तक उस जीएसटी-R1 को फाइल करना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए आप जनवरी की रिटर्न भर रहे हैं और आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में, तो आपको जो भी फरवरी का लास्ट महीने 28 या 29 जो भी डेट है, उसको आपको ये जीएसटी-R1 फाइल करना होगा। अब बात कर लेते हैं, एक होती है जीएसटी-R2A। जैसे ही आपने जीएसटी-R1 के अंदर आपने किसी से मान लीजिए आपने किसी से माल खरीदा था, तो वो अपना जीएसटी-R1 डालेगा। जैसे ही जीएसटी-R1 के अंदर वो डालेगा कि उसने आपको माल सेल किया है, तो वो आपकी एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, कि रिटर्न तैयार हो जाएगी, जिसको बोलेंगे जीएसटी-R2A। यानी कि जैसे ही मान लीजिए आप बी हैं और आपने ए से माल परचेज किया है, तो ए जो सेलर है वो सेलर क्या करेगा, जैसे हमने पहले बताया आपको, जीएसटी-R1 डालेगा कि मैंने इस आदमी को इतना इतना माल बेचा है। अब जैसे ही आप अपना जो पोर्टल लॉगिन करेंगे और जीएसटी-R2A देखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो शो कर देगा, वो क्योंकि उसने अपनी जीएसटी-R1 जो आपका सेलर है उसने आपके जीएसटी-R1 में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और यदि आपका मान लीजिए जीएसटी-R2A में यदि कोई शो नहीं कर रहा है, तो आपको उस जो टैक्स आपने उस सेलर को चुका के आए हैं, उस सेलर का आपको समायोजन नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आप चेक कर लीजिए कि अगले ने अपनी रिटर्न के अंदर आपने जो परचेज करी है उसको शो किया है कि नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो आप अपनी सेलर से कहिए कि आप अपनी जीएसटी-R1 के अंदर मैंने जो आपसे परचेज करी है उसको दिखाइए, ताकि मैंने जो आपको टैक्स दिया है उसका मैं समायोजन ले सकूं, उसका मुझे मुद्रा मिल सके। अब जीएसटी-R2A के अंदर आपको बता दिया कि क्या क्या डिटेल होती है। अब ये क्या होती है, मंथली के हिसाब से डेफिनेटली होगी, ये आपको भरना नहीं पड़ता, ऑटो पॉपुलेट होता है। और यह आप 15 तारीख तक देख लीजिए अगले महीने की। अब आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटर्न होती है, जीएसटी-R3B। देखिए, जीएसटी-R3B क्या होती है, एक रिटर्न होती है जिसमें आप जो भी आपने सप्लाई करी है माल की, और कितना आपका ने परचेज पर टैक्स दिया है, और कितना आपका जो भी पेमेंट या टैक्स बनता है, वो जीएसटी-R3B है। यानी कि आपकी जो मेन रिटर्न होती है, मुख्य रिटर्न होती है, वो क्या होती है, जीएसटी-R3B। और ये क्या जाती है, मंथली जाती है।
कब जाती है? अगले महीने की 20 तारीख तक। जैसे मान लीजिए आप मार्च की रिटर्न भर रहे हैं तो फरवरी की 20 तारीख तक, सॉरी अप्रैल की 20 तारीख तक आपको ये रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाता है। और यदि मान लीजिए कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो आपको यह क्या होगा कि ये तो क्या होगा 5 करोड़ से ज़्यादा वाले केसेस में आपको बता दें। यदि मान लीजिए आपका 5 करोड़ से कम है, तो यह डेट अभी कई राज्यों में 22 भी कर रखी है और कई राज्यों में यह 24 तारीख भी कर रखी है। लेकिन यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए जो डेट है वो फिक्स है, कितनी है? 20 तारीख। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिटर्न आती है वो होती है कंपोजिशन वालों के लिए, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई होती है। तो उनको क्या भरना पड़ता है? कि CMP 08 भरना पड़ता है। एक तरीके का चालान होता है। इसमें आप क्या होते हैं कि जो भी आपका टैक्स बनता है और उसकी डिटेल इसके अंदर होती है और आपको जमा करानी पड़ती है। क्या है? क्वार्टरली बेसिस पे भरी होती है, जैसे अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर ऐसे। और ये कब तक भरनी होती है? अगले महीने की 18 तारीख को। जैसे मान लीजिए आपका अप्रैल से जून का ये क्वार्टरली ड्यू था, तो आपको जो 18 जुलाई तक इसको भरना अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं, एक रिटर्न आती है GSTR 4। देखिए GSTR 4 पहले क्या थी? क्वार्टरली जाती थी, जिसको अब रिप्लेस कर दिया है CMP 08 ने। लेकिन अब GSTR 4 क्या हो जाती है? साल में एक बार जाती है। और यह सिर्फ कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है कि साल में जो भी CMP 08 आपने क्वार्टरली डाली थी उसका एग्रीगेट होता है, उसका टोटल GSTR 4 में आ जाता है। और ये कब तक डालना ज़रूरी है? जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अगले महीने की 30 तारीख तक। जैसे कि मान लीजिए आप 19-20 का GSTR 4 डाल रहे हैं, तो आपको अप्रैल 30 तारीख तक GSTR 4 फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 5, जो जनरली काम बहुत कम आती है। उनके लिए है, मोटा मोटी तौर पर आपको बता देता हूँ कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं। नॉन रेजिडेंट का मतलब कि जो बाहर से आते हैं, जो अपने इंडिया से बाहर के आते हैं, कुछ समय के लिए अपना काम करते हैं प्रोजेक्ट पर और कुछ समय के लिए उनको GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए GSTR 5 रिटर्न भरना अनिवार्य होता है और यह मंथली भरी जाती है और यह है अगले महीने की 20 तारीख तक इसको फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 6। GSTR 6 उनके लिए है जो एक कंपनी है और जो अपनी बहुत सारी ब्रांचें हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, जो टैक्स दे करके, क्योंकि वो लमसम माल खरीदती है, तो जो और अलग अलग ब्रांचें होती है, तो वो अलग अलग ब्रांच अपने अपने हिसाब से सेल करती है। तो जो इनपुट टैक्स का वो कैसे बंटवारा करती है, क्योंकि वो ब्रांचें वो तो खरीदते नहीं है। तो इनपुट टैक्स क्या होता है कि जो अपनी खरीद पर टैक्स चुकाया है, तो वो अपने ब्रांच के टर्नओवर के हिसाब से वो उनको अपना इनपुट टैक्स दे देती है ताकि वो टैक्स का अपना रिटर्न भर सके। और एक मंथली जाती है और एक कब तक भरना है? अगले महीने की 13 तारीख तक। इनमें आपको ज़्यादा विशेष नहीं, आपको नॉलेज के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसके लिए नॉर्मल केसेस में। GSTR 7 किसके लिए है? जो कि मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, वो TDS वगैरह काटती है, तो उनके लिए GSTR 7 भरना अनिवार्य हो जाता है और अगले महीने की 10 तारीख तक इसे भरना आवश्यक होता है। GSTR 8 उनके लिए जो ई-कॉमर्स का काम करते हैं, यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के थ्रू अपने माल को सेल करते हैं, तो उनके लिए एक TCS होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उनके लिए GSTR 8 भरना ज़रूरी हो जाता है और यह मंथली यानी कि महीने में एक बार भरते हैं और इसको अगले महीने की 10 तारीख तक भरना अनिवार्य हो जाता है। अब एक होता है GSTR 9। GSTR 9 उनके लिए होता है, जैसे कि जो नॉर्मल रेट है, जो GSTR 3 भी भरते हैं, वो उनके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या होती है कि अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक। जैसे मान लीजिए आप 19-20 का ये भर रहे हैं जो GSTR 9, तो आपको 31 दिसंबर 2020 तक आप इसको फाइल कर सकते हैं, यानी कि पूरे आपको 9 महीने मिल जाते हैं। और ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होती है और ये साल में एक बार भरने में आती है। जो GSTR 9A होती है वो पहले अब
कंपोजिशन वालों के लिए थी, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है GSTR 4 से, तो अब GSTR 9 ही काम में नहीं आती है। और GSTR एक 9C होती है। 9C क्या होती है कि 2 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है, उनको ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है सालाना, तो उनके लिए 9C होती है ये। इन सब की डेट क्या होती है, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 तारीख तक, यानी 31 दिसंबर तक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो GSTR 10 होता है, एक GSTR 10 कब भरा जाता है। जैसे ही मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या आपका सरेंडर करा लेते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन को, तो आपको कैंसिल की तारीख से 3 महीने के अंदर ये GSTR 10 भरना पड़ता है। ये इसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न, मतलब ये अंतिम रिटर्न होती है आपके GST टैक्स फेयर के रूप में। अब यदि मान लीजिए कि आप टैक्स जो रिटर्न है वो टाइम से नहीं भरते हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो क्या होता है कि आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो 18% पर एनम के हिसाब से लगता है, यानी कि ₹1.5 सैकड़ा के हिसाब से। और जो लेट फीस होती है वह ₹200 पर डे होती है। तो मैक्सिमम लेट फीस कितनी होती है, ₹5000 होती है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न भरने के लिए आपको GST पोर्टल पर जाना पड़ेगा। GST पोर्टल को कौन सा, www.gst.gov.in पर जाना होगा, और वहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पे आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे, आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, वहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर लिए, और रिटर्न फाइल का पीरियड आप कौन से महीने की या कौन से क्वार्टर के आप भर रहे हैं वो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पर बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू, कितनी सेल परचेज जो भी है आप उसके अंदर डाल दीजिए, कितनी लेट फीस बनती है वो आप डाल दीजिए, सेव कर लीजिए, और एक सक्सेस मैसेज आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर लीजिए अपने जो भी EVC वगैरह है, उससे आप सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको जो भी पेमेंट जो ऑफ टैक्स है, यदि मान कोई टैक्स बन रहा है आपका, तो उसको टैक्स को पे कर दीजिए, और फिर आप क्लिक ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिक्लेरेशन पर आपको चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे फाइल फॉर्म विद DSC और फाइल फॉर्म विद EVC। जैसा भी आपका ऑप्शन DSC हो तो DSC वाला ऑप्शन, यदि आप मोबाइल OTP के थ्रू कर रहे हैं तो EVC का ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर उस जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करेंगे, आपको ARN नंबर मिलेगा। ARN नंबर मतलब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि मेरे रिटर्न का स्टेटस मैं कैसे चेक करूं, तो आप अपने वापस इस पर जाएंगे अपने GST पोर्टल पर, और वहाँ पे लॉगिन करेंगे अपनी यूज़र ID पासवर्ड से। वहाँ पे आप सर्विसेज देखेंगे, रिटर्न्स के ऑप्शन में जाएंगे, और वहाँ पे ट्रैक रिटर्न स्टेटस के नाम से एक ऑप्शन आया होगा। वहाँ पे अपने रिटर्न फाइलिंग का पीरियड डाल लीजिएगा, और जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो चूज कर लीजिएगा, या फिर आपके पास जो ARN मिला है उसको डाल दीजिएगा, और सर्च कर लीजिएगा कि मेरी रिटर्न फाइल हुई है कि नहीं है, सबमिट है कि नहीं है। ओके, थैंक यू।